हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, स्लाइडिंग विंडो मैक्सिमम। दिस इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये ऑलरेडी गूगल, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन और माइक्रोसॉफ्ट में पूछा हुआ है। दिस इज़ अ कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन और ये एक पैटर्न सेटिंग क्वेश्चन भी है। इसका जो पैटर्न है, जो इसका कॉन्सेप्ट है, वो मल्टीपल अदर क्वेश्चंस में भी यूज़ होगा, जो हम देखेंगे। एंड दिस कॉन्सेप्ट इज़ बेस्ड आउट ऑफ कॉमन सेंस। सो हमें एक नंबर्स एरे दिया हुआ है और एक वैल्यू के दी हुई है। के साइज़ के स्लाइडिंग विंडोज़ जो कि लेफ़्ट से राइट जाएंगे एंड इन ईच आइट्रेशन इट विल बी मूविंग बाय 1 स्टेप राइट। सो स्लाइडिंग विंडो का साइज़ 3 है, तो दिस इज़ द फर्स्ट 3 साइज स्लाइडिंग विंडो, देन दिस इज़ द नेक्स्ट 3 साइज स्लाइडिंग विंडो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड इस हर स्लाइडिंग विंडो का मैक्स रिटर्न करना है, विच इज़ 3 here, 5 here, 5 here, 6 here and 7 here. And इसको एक वेक्टर में पॉपुलेट करना है एंड यू हैव टू रिटर्न द वेक्टर बेसिकली. So for example, this is the sequence. The concept that we will be learning here is monotonic series और मोनोटोनिक डेटा स्ट्रक्चर. मोनोटोनिक स्टैक भी हो सकता है, क्यू भी हो सकता है, लिस्ट भी हो सकती है और डी क्यू भी हो सकता है. यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करना है और क्यों हमें यहाँ पे मोनोटोनिक यूज़ करना है. व्हाट इज़ मोनोटोनिक? मोनोटोनिक मीन्स अ टाइप ऑफ सीरीज. सो इट कैन आइदर बी इंक्रीजिंग और इट कैन बी डिक्रीजिंग. डिक्रीजिंग मोनोटोनिक सीरीज मतलब हर एलिमेंट पीछे वाले एलिमेंट से या तो इक्वल होगा या फिर बड़ा हो, मतलब this is increasing. So this is increasing either equal or greater, and decreasing means either equal or less. So this is monotonic increasing, this is monotonic decreasing, but this is very different from strictly increasing and strictly decreasing. Strictly decreasing में equal वाला phenomena नहीं आएगा और strictly decreasing में भी equal वाला phenomena नहीं आएगा. So यहाँ पे हमें monotonic series बनानी है, वो देखते हैं क्यों. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा ये था स्लाइडिंग विंडो. इस स्लाइडिंग विंडो के अंदर सपोज़ 1 आता है, ठीक है, उसके बाद 3 आता है, तो 1 से 3 बड़ा है. तो कोई भी अगर हम सीरीज़ लेंगे, कोई भी अगर हम विंडो लेंगे, तो क्या 1 किसी काम में आएगा? 1 किसी का भी मैक्स नहीं होगा. 1 किसी का भी मैक्स नहीं होगा. फॉर दिस सीरीज़ एंड फॉर ऑल नेक्स्ट पॉसिबल सीरीज़ आंसर 3 या 3 से बड़ा होगा, मतलब 3 या जो नेक्स्ट एलिमेंट्स आ रहे हैं वो होगा. 1 किसी का भी नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल -1, -50 एंड 2 एंड देन देर इज़ सम सीरीज़. तो ऑब्वियसली ये इस वाली सीरीज़ के आंसर में नहीं आएंगे एंड ये नेक्स्ट में भी नहीं आएंगे और ये नेक्स्ट में भी नहीं आएंगे, क्योंकि 2 हमें एक नंबर मिल गया जो कि इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है. तो इस वाली सीरीज़ का भी आंसर 2 होगा, इस वाली सीरीज़ का आंसर डिपेंडिंग अपॉन ये क्या एलिमेंट है और 2, उन दोनों में से कौन सा बड़ा है वो होगा. और यहाँ पे भी इन दोनों एलिमेंट्स और 2 में कंपैरिजन करेंगे, ये एलिमेंट्स का कोई वजूद नहीं है. सो वी कैन इग्नोर द स्मॉलर एलिमेंट्स. यहाँ से एक और लॉजिक समझ आ रहा है कि सपोज ये है हमारा नम्स एरे. हम अपनी सीक्वेंस को, अपनी सीरीज़ को हर समय आगे बढ़ाते रहेंगे और पीछे वालों को हम डिलीट करते रहेंगे. अगर हम एक 3 साइज़ का कोई डेटा स्ट्रक्चर लेते हैं, कि जैसे 3 है यहाँ पे, तो 3 साइज़ का कोई डेटा स्ट्रक्चर लेते हैं, उसके अंदर पीछे से तो हम पुश करते रहेंगे और आगे से हम पॉप करते रहेंगे. पॉप हम क्यों करेंगे? जैसे ही कोई एलिमेंट आउट ऑफ बाउंड हो गया, जैसे ये वाला हम विंडो कंसिडर कर रहे हैं, ये एलिमेंट आउट ऑफ बाउंड हो गया, इसको हम पॉप करेंगे. जैसे ही हम नेक्स्ट विंडो के लिए जाएंगे, 5 आ गया बाउंड में, इसको हम पुश करेंगे. कोई हमें एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर चाहिए जिसमें पीछे से भी पुश हो जाए और आगे से भी पॉप हो जाए. ऐसा कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है? ऐसा एक ही डेटा स्ट्रक्चर है. वैसे ऐसा लिस्ट भी है और ऐसा डी क्यू भी है. तो व्हाट इज़ डी क्यू? डी क्यू इज़ अ डबल ended queue. And what is list? List is the doubly linked list. So अगर आपको एक ऐसा
लिस्ट चाहिए, लिंक लिस्ट चाहिए जिसके अंदर हम बीच में से इरेज भी कर लें, जो हमने क्वेश्चन पीछे देखा था जिसमें हम इरेज भी कर रहे थे। तो वहाँ पे क्या काम आएगा, ये हमने कहाँ देखा था बताओ, ये हमने देखा था LRU कैश जब हमने इम्प्लीमेंट किया था ना, तो हमें बीच में से डिलीट भी करना था। तो हमने डबली लिंक लिस्ट और हैश मैप यूज़ किया था। तो यहाँ पे क्या है, हमें एक DQ यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि हमें इरेज करने की ज़रूरत है ही नहीं। हमें बस एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर चाहिए जिसमें पीछे से पुश हो जाए, आगे से पॉप हो जाए, जिसमें पीछे से पुश हो जाए, आगे से पॉप हो जाए, जिसमें पीछे से भी पॉप हो जाए और आगे से भी पुश हो जाए। पॉप हमें कब करना है, कोई एलिमेंट अगर यहाँ पे छोटा है तो हम उसको हटाते जाएंगे। हम उसको क्यों हटाते जाएंगे, क्योंकि उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, वो एलिमेंट हमें काम नहीं आने वाला है। एक बार देख लो इम्प्लीमेंट करके। तो एक DQ लेंगे, so DQ, this is spelling of DQ, DEQUE, okay, and एक वेक्टर इंट आंसर्स लेंगे जिसके अंदर हम स्टोर करवाएंगे हमारे सारे मैक्सिमम्स ऑफ एवरी स्लाइडिंग विंडो। और कहाँ तक जाएगा, नम साइज -1 तक जाएगा। तो हर विंडो के लिए एक एक एलिमेंट हम ऐड करते जा रहे हैं और लास्ट में हम आंसर्स के अंदर पुशबैक करवाते जाएंगे। पुशबैक क्या करवाएंगे, पुशबैक हम क्या करेंगे, पुशबैक हम करेंगे क्योंकि मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो पुशबैक हम क्या करेंगे, हम पुशबैक करेंगे DQ का फ्रंट को, है ना, ठीक है। ये क्या हम तब भी पुश कर लेंगे जब 0 या 1 है, नहीं, जब एक पूरी स्लाइडिंग विंडो कंप्लीट हो जाएगी हम तब भी पुश करेंगे। तो जब I की वैल्यू K-1 के इक्वल या बढ़िया तभी हम पुश करेंगे, ठीक है। अब हमें क्या चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है, 2 चीज़ें। एक तो हमने देखी थी कि पीछे से पुश करवाते जाना है और पुश कराने के बीच में अगर कोई छोटा एलिमेंट आ रहा है उसको भी हमें हटाना है। एक तो हमने ये चीज़ देखी थी, ठीक है। और हमने दूसरी क्या चीज़ देखी थी कि कोई एलिमेंट अगर आउट ऑफ बाउंड है तो उसको हटाना है। तो कोई एलिमेंट कैसे पता चलेगा कि हमारा आउट ऑफ बाउंड है, आउट ऑफ बाउंड पता लगाने के लिए हम यहाँ पे ये इंडेक्स पुश करेंगे, DQ.front nums of this, ओके। हम इंडेक्स को पुश करेंगे DQ के अंदर, हम एरे एलिमेंट्स को पुश नहीं करेंगे क्योंकि एरे एलिमेंट्स को पुश कर दिया तो हमें यही नहीं पता चलेगा कि आउट ऑफ बाउंड कैसे है। आउट ऑफ बाउंड पता लगाने के लिए तो हमें एरे पुश करना पड़ेगा ना, एरे इंडेक्स को पुश करना पड़ेगा। सो इंट फ्रंट इंडेक्स इज इक्वल टू DQ.front, ओके। तो जब तक हमारा DQ एम्प्टी नहीं है एंड जो हमारा I है DQ एम्प्टी नहीं है और DQ.I माइनस DQ.front should be greater than or should be less than or equal to should be less than or equal to K-1. For example 0 1 2 3 4 5 6 7 हम इस वाले पे आ गए हैं, हम क्या आ गए हैं, इस वाले के ऊपर आ गए हैं और हमारे यहाँ पे I की वैल्यू क्या है, 1 है। 2 है, ये हमारे इंडेक्सेस हैं और इंडेक्सेस भी यही हैं और एरे एलिमेंट्स भी यही हैं। हमारी ये वाली पूरी स्लाइडिंग विंडो कंप्लीट हो चुकी है और पहले ये होगा उसके बाद ही तो ये आएगा ना। ये वाली पूरी स्लाइडिंग विंडो कंप्लीट हो चुकी है तो अब हम क्या देखेंगे, हमारे I कहाँ पे होगा, अब I वुड बी एट हियर, I वुड बी एट 4, I would be at 4 because I is at 4। तो हम पिछले वाली एरे को कंप्लीट मान लेंगे।
बिकॉज आई इज एट 3, तो हम पिछले वाली वो कंप्लीट मान लेंगे. सो these are suppose the indexes एंड आई की वैल्यू 3 हो गई है. मतलब वो यहाँ आ गया मतलब वो ये वाली विंडो कंप्लीट हो चुकी है. ये वाली विंडो जब कंप्लीट हो चुकी है तो हमें 0 को पॉप आउट करना होगा हमारे डी क्यू में से, इफ़ इट इज़ प्रेजेंट एंड क्यू. इफ़ इट इज़ प्रेजेंट, ये तो प्रेजेंट होगा ही नहीं क्योंकि ये तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में पहले हमने इसे हटा दिया होगा. बट इफ़ इट इज़ प्रेजेंट एंड क्यू तो हमें पॉप आउट करना होगा. कैसे हमें पता चलेगा कि एरे बाउंड में है कि नहीं. आई की वैल्यू 3 है तो मैक्सिमम कहाँ तक ये जा सकता है, 3 - 3 + 1 वहीं तक तो जा सकता है क्योंकि 3 इंडेक्स पे ऑलरेडी है, 3 इंडेक्स पे ये ऑलरेडी है और 3 ही मैक्सिमम साइज ऑफ विंडो है. 3 ही मैक्सिमम साइज ऑफ विंडो है तो 3 - 3 + 1 विच इज़ 1. सो मैक्सिमम ये 1 तक जा सकता है. कोई भी अगर इंडेक्स इससे कम होगा विच इज़ i - k + 1 के से कम होगा या i - k के बराबर या उससे कम होगा तो हम उसको हटा देंगे. ठीक है. i - k से अगर कोई भी एलिमेंट इक्वल या छोटा होगा तो हम उसको पॉप कर देंगे. और पॉप कैसे करते हैं, dq.pop फ्रंट ऐसे ही करते हैं. क्या इसी जरूरत है, नहीं, क्योंकि अगर एम्प्टी हुआ तो ये एरर देगा डी रेफरेंस करने की वजह से. अब एलिमेंट को हमें पुश करना है. पुश कब तक करेंगे, जब तक हमारा डी क्यू एम्प्टी ना हो जाए. या तो हमारा डी क्यू एम्प्टी ना हो जाए, और अगर एम्प्टी नहीं है तो हम क्या चेक करेंगे कि डी क्यू का बैक शुड बी टिल ऑफ डी क्यू का बैक इज लेस देन नम्स ऑफ आई. तब तक हम डी क्यू डॉट पीछे से भी पॉप करते रहेंगे ना, क्योंकि छोटे एलिमेंट्स हैं उनको तो हमें हटाना है. पुश कब करेंगे, इसके बाद पीछे से ही पुश करेंगे और एलिमेंट पूरा होते ही हम डाल देंगे. if not dq.empty. में आई डालेंगे, सॉरी, नम्स ऑफ आई नहीं डालेंगे. सो आई होप दिस इज क्लियर. Thank you. ओके, सो जो हमें रिटर्न करना है दैट इज 7 2 4 एंड माई आउटपुट इज दिस. सो लेट अस सी. हमने जब तक डी क्यू एम्प्टी नहीं है और डी क्यू डॉट फ्रंट की वैल्यू i - k से कम है तब तक हम पॉप करते जाएंगे. एंड जब तक डी क्यू एम्प्टी नहीं है और हमारे डी क्यू डॉट बैक की वैल्यू नम साइज से छोटी है हम पीछे से पॉप करते जाएंगे. उसके बाद हम पुश भी कर देंगे और i की वैल्यू अगर k - 1 से इक्वल या बड़ी है, मतलब 2 के इक्वल या बड़ी है, तो आंसर के अंदर हम पॉप करेंगे, पुश बैक करेंगे. यहाँ पे सबसे पहले आएगा डी क्यू दोनों में एम्प्टी होगा, डी क्यू के अंदर पुश हो जाएगा 7, मतलब 0 है ना. तो यहाँ पे डी क्यू डॉट बैक नहीं चेक करना है, हमें नम्स ऑफ डी क्यू डॉट बैक चेक करना है. ओके, सो आई होप दिस वॉज क्लियर. थैंक यू. और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं कितनी बार हम एलिमेंट्स को ऐड करेंगे डी क्यू में. हर एलिमेंट मैक्सिमम एक बार ही ऐड होगा
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन हो जाएगी, एन इज़ नम्स का साइज, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिकॉज यू आर क्रिएटिंग डी क्यू, और डी क्यू के किसी भी टाइम पे मैक्स साइज विल बी के ओनली. सो क्योंकि हम पॉप भी कर रहे हैं पीछे से, जो भी एलिमेंट्स आउट ऑफ बाउंड जा रहे हैं, तो द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ओ ऑफ के फॉर डी क्यू. एंड आंसर के लिए ऑब्वियसली ऑफ एन माइनस के, क्योंकि एन माइनस की टोटल स्लाइडिंग विंडोज होगी. सो आई होप दिस वॉज क्लियर.